दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ यानी कि सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, आजकल जैसा कि आपको पता होगा कि कबीर जी को एक ऐसा समुदाय है वो भगवान मानता है, लेकिन अब तक शिक्षित जन है, विद्वान जन है या साहित्य जगत है, उसमें कबीर जी को कवि संत एक जुलाहा ही माना जाता है। हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर हमारे साथ कई सज्जन भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे इस विषय पे। प्रथम तो सर आपका परिचय। जी, मेरा नाम राजन कुमार ब्राह्मण है जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि हमने सुना है कि कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ शिक्षित समुदाय या साहित्य जगत कबीर जी को मतलब एक आम मनुष्य ही मानता है कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे और काशी में रहकर उन्होंने कवि या संत का जीवन जिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो क्या कुछ सत्यता है जैसा कि यहाँ पर निर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। इस तरीके के सवाल उठने ही चाहिए। जब तक इस तरीके के सवाल उठेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। यानी कबीर साहब की एक बाणी है, जिन हरि जैसा सिमरिया ताको तैसा लाभ, और सा प्यास न भाग ही जब तक धसे ना आप। जिन लोगों को, जिन संतों को जितना ज्ञान था उसी तरीके से उन्होंने बताया। यानी जब तक आप अध्यात्म के लिटरेचर को पढ़ नहीं लेते, अध्यात्म को समझ नहीं लेते, तब तक परमात्मा की जो रहस्यमयी बाणियाँ हैं, रहस्यमयी शास्त्र है, उनको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर आते हैं और संत ऋषि के रूप में आते हैं। अगर संसार के व्यक्ति खाली अगर गीता को भी फोर्स कर लेते तो वो जान जाते भी कबीर परमात्मा है कि नहीं। गीता अध्याय 4 के 34 के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है, हे अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उसको सरलता प्रसन्न करोगे, आप दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न करोगे तो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो इसी तरीके से जिसको जितना ज्ञान था उसी दार से वो बताते रहे। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है, क्योंकि जिनके पास 5वीं कक्षा की पढ़ाई है तो वही पढ़ाएगा। आगे का नॉलेज अगर उसको नहीं है तो वो कैसे बढ़ा पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को, उन भाइयों और बंधुओं को कहना चाहता हूँ, आप किसी की बातों में मत आए। आपके लिए विशेष संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो लोग ये कहते हैं भी वो तो अपनी किताबों से बता रहे हैं जी, गीता जी ज्ञान गंगा से बताते हैं, तो हमें उनसे करबंधन हम यही करते हैं भी आपके सारे शास्त्र रखे गए यहाँ। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, 18 पुराण, 14 उपनिषद और अनेक पंथ, जैसे राम सनई है, निरंकारी पंथ है, राधा स्वामी की पंथ है, जितने भी पंथ है, और इसके अलावा 12-13 पंथ कबीर साहब के जो तथाकथित पंथ है वो भी है। तमाम शास्त्रों की जानकारी यहाँ दी जाती है। आप अपने परिवार के साथ रहे और सारे शास्त्र देखिए, आपको प्रमाण मिल जाएंगे। यानी हमारे पास जितने शास्त्र है सब में कबीर परमात्मा का प्रमाण है, वो सृष्टि के करता है। जैसे गरीबदास जी भी कहते हैं, कर्ता पुरुष कबीर है, आन देव निथीर, सकल समाना शब्द ही सत की कबीर। तो तमाम प्रश्न जो है आपके यहाँ सोल्व हो सकते हैं और कबीर साहब परमात्मा है ये ठोस हम दावे के साथ कहते हैं। और हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, हमारे भगत जी आपको बताएंगे, ऋग्वेद में अनेक प्रमाण है जी, देखिए आप। जी सर, कहाँ आप प्रमाण बताना चाहोगे? जैसा कि इन सज्जनों ने कहा है कि ऋग्वेद में भी प्रमाण है कबीर जी के। देखिए, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी इन सारे धर्म शास्त्रों को उनके न्यूज़ चैनल के ऊपर खोल खोल के बताते हैं सत्संगों में। आप यूट्यूब के ऊपर संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को देखें, उससे पूर्णतया प्रमाणित हो जाएगा। और इस प्रदर्शनी में भी उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर हम आपको यथार्थ वेदों के अंदर भी कि वो कबीर परमात्मा है और उसका नाम लिखा हुआ वो कबीर देव है और वो इस धरती पे आते हैं तो वो किस उद्देश्य से आते हैं और वो जो संत रूप में यहाँ आते हैं वो अमर परमात्मा होते हैं और उनका नाम कबीर होता है। ये भी आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। आपके सामने देखिए, ये जो ऋग्वेद है, इसी के अंदर आप सबसे पहले कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में आता है तो वो क्या लीलाएँ करता है। ये मंडल नंबर 1 मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 है। इसमें वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप में आता है तो उसकी परवरिश की लीलाएं कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये पूरी वर्णन इसके अंदर बताया गया है कि वो कुंवारी गायें जो दूध देती है, अधन्या धेनु के दूध से ही वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप में आता है तब उसकी परवरिश की लीला होती है। ये इसका प्रमाण आप देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में ये पूरा प्रमाण है कि इयम
सो मतलब वो उस अमर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा जो कि जब शिशु रूप में आता है तो उसकी परवरिश की लीला अहिंसनी गौों के अदन्या धेनु, मतलब अहिंसनी नहीं अदन्या धेनु का मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज ये बताते हैं बिन बियाई कुंवारी गायों गौ धेनु मतलब गौों के तृप्त करती है, मतलब उनके दूध के द्वारा वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप में आता है तो उसकी तृप्ति की लीला होती है, यानी कि कुंवारी गायों का दूध पीकर वो परमात्मा अपने शिशु रूप में बड़े होते हैं। ये प्रमाण ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है। इसके बाद में वो पूर्ण परमात्मा यहाँ किस उद्देश्य से आते हैं, तो वो उपदेश देने के लिए आते हैं। ये ऋग्वेद का ही मंडल नंबर 8 है और ये सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में है। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। वो परमात्मा सद्गुरु रूप में आते हैं, इसका ये प्रमाण है। और यहाँ आकर वो उपदेश देते हैं और ये लीला वो पूर्ण परमात्मा करते हैं। तो ये कबीर परमात्मा यहाँ धरती पे आए थे, एक संत के रूप में आए थे, उनके कई शिष्य बने, इसका प्रमाण भी ये है। और इसके बाद में वो परमात्मा जो कबीर रूप में आता है, कबीर गिरवी के द्वारा अपनी कबीर वाणियों के द्वारा अपने ज्ञान को ऊंचा ऊंचे स्वर में प्रकाशित करता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके बताया है। यही ऋग्वेद इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 के ही मंत्र नंबर 17 में ये है कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर गिरवी मतलब कबीर वाणी के द्वारा कविताओं के द्वारा बोलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर अपना ज्ञान प्रकाशित करता है। वह कबीर देव है, वो संत रूप में आया हुआ सो मतलब वो अमर परमात्मा है। जी जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि कबीर जी का जो संपूर्ण जीवन है हमें भी पता है और साहित्य जगत में भी उनका जो स्थान है, कवि बनकर ही उनका जो साहित्य है वो निरूपण हुआ है पुस्तकों में और कवि की भूमिका उन्होंने निसंदेह अपनाई है। यहाँ पर एक अन्य सज्जन जैसा कि इन पहले भी इनका कुछ बात की थी, इनके हाथ में भी पुस्तक है। सर, इसमें क्या कुछ आप बताना चाहोगे? गीता है, ये सनातन धर्म का पवित्र शास्त्र है। ये शास्त्र सूक्ष्म भाषा में तथा सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, यानी कोड वर्डों में लिखा गया है। इस शास्त्र को केवल तत्वदर्शी संत, जैसा कि गीता अध्याय 4 के 34 में वर्णित संत है, वही संत बता सकता है। जैसा कि मतलब शास्त्र को आप पढ़ोगे भी, सभी कहते हैं भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता को बोला, तो भगवान श्री कृष्ण को बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा थे। स्वयं ही कह देते कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, अहम परमात्मा से नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो सिद्ध गीता अध्याय 15 के 17 से श्लोक से साफ स्पष्ट हो जाता है, वो किसी अन्य परमात्मा की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह त्रयम अवयसम विभक्ति अवयम ईश्वर। देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी इस प्रश्न को अपने जोर दे के देखना में, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है अर्थात कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोष एवं अविनाशी परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। यानी सनातन जो परमात्मा है वो तीनों लोकों से बाहर से आता है, जबकि गीता ज्ञानदाता है वो तो 3 त्रिभुवन के स्वामी है ही। तो इसी बात पर हमें जोर देना चाहिए कि गीता की जो पासवर्ड की जो भाषा है उसको हम समझेंगे तभी हमें पता चले जाएगा। जैसे गीता के अंदर गीता अध्याय 18 का 62 और 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं तो पापी भय मोक्षम मीमांसते। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा और उस परमेश्वर की शरण में चला जाए, उसके जाने के बाद में संसार कभी लौट के न आए। इससे बात ये सिद्ध होता है कि कोई परमात्मा जो है वो कोई अन्य ही है। और 15 और 17 का तो 17 तो बिल्कुल ही स्पष्ट करता है। तो हमें सारे भाइयों को, बुद्धिजीवियों को ये समझना चाहिए भी मतलब गीता का ज्ञानदाता कहना क्या चाहता है। अगर इस बात को हम जोर दे के देखेंगे तो ये हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि हम कबीर साहब के बारे में बता रहे भी वो परमात्मा है। तो ये बगरी आपको बधाई देंगे। सर, आपके भी पास कोई प्रमाण है, क्या कहना चाहते हो आप? सर जी, जैसा आपने अभी पूछा था कि कबीर साहब को कोई तो संत कहते हैं, कोई महापुरुष कहते हैं, कोई कवि कहते हैं, तो इस बारे में वेद क्या कहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही वेदों की रचना हो चुकी थी। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से हमें ये पता चल रहा है कि वास्तव में वेदों में किस परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। जैसे उन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, तो क्या वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का कहीं जिक्र है?
कहीं उनका नाम है या उनकी कहीं महिमा है, तो हम आपको दिखाते हैं और बिल्कुल प्रमाण सहित दिखाते हैं कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की महिमा ही वेदों में लिखी हुई है। तो आप देखिए, ये है ऋग्वेद। इसका ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 आपको हम बताते हैं, इसमें प्रमाणित होगा। ये मंत्र है, प्र कबीर देव द्वितीय वारे भी अर्षति सावहानी विश्व अभिस्पृतः। वह परमात्मा, इसमें कवि शब्द है, कबीर शब्द है, इसमें कबीर देव परमात्मा लिखा हुआ है। वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। यानी कि वो पूर्ण परमात्मा कबीरदास तत्व ज्ञान देने के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं, और जितने भी महापुरुष इनसे पहले हो चुके हैं उनको अपने वास्तविक तत्व ज्ञान का परिचय कराते हैं। इसका प्रमाण मैं आपको यजुर्वेद में भी बताता हूँ कि वो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, वो किसी माता पिता के संयोग से प्रकट नहीं होता है। उसका भी मैं आपको एक बताता हूँ, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमें वो भी प्रमाण। इस यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 8 में भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। ये देखिए, ये मंत्र है, सपरियागात शुक्रम अकायम असनायु विरण्यम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ अर्थान वेददाता और शास्त्री समीभ्यम। इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब है, जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो स्वयंभू है, यानी कि सर्वप्रथम प्रकट वही महापुरुष हैं, वही परमात्मा है। तो अब तक सर शिक्षित लोग भी यही कहते हैं कि मतलब उनका जो जन्म है विधवा ब्राह्मणी से ही हुआ है, और यही मिथक आज माना भी जा रहा है समाज में या साहित्य जगत में। देखिए, इसका कारण, मूल कारण ये रहा कि जैसे अभी गीता जी में अभी आपको सर जी ने बताया था कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा हुआ है कि उस ज्ञान को तू तत्वज्ञानी के पास जाके समझ। तो ये तत्वज्ञानी संत के अभाव में ही ये सारा भ्रम रहा, और आज तत्वदर्शी संत की भूमिका जो कि जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी निभा रहे हैं, और वो बता रहे हैं, उन्होंने ही बताया कि संत जो वेद हैं ये कौन से प्रभु की महिमा गा रहे हैं, और उन्होंने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। कहने का मतलब है जो शिक्षित लोग हैं वह अपने स्वयं के विवेक से इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। जी, शिक्षित वर्ग नहीं समझ सकता है, क्योंकि देखो, बिना गुरु के तो गुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुझ चुड़े मूर किसाना, ये एक परमात्मा की वाणी है। तो गुरु के बिना तो कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, और गुरु जो बताया गीता जी में वो तत्वदर्शी संत का होना आवश्यक है। और तत्वदर्शी संत की अगर भूमिका देखा जाए तो पूर्ण परमात्मा ही खुद स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका आकर के अदा करता है, और वही वेदों के वास्तविक अर्थ को बताता है, क्योंकि ही तत्वदर्शी संत ही करता है और उसका वास्तविक अर्थ समझाता है। क्योंकि आप देखोगे कि वेदों में तो कहीं जो हम परंपरागत जो ये साधु संत हैं या जो भी ऋषि मुनि हैं जो भी बताते हैं, ये कथावाचक हैं, जैसे कोई बताते, कोई किस मंत्र का उल्लेख बताते, कोई सा जाप बताते, कोई राधे राधे, कोई श्याम मिला दे, या कुछ ऐसा ओम नमः शिवाय ऐसा बताते हैं। तो देखो, वेदों में तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, नहीं ऐसे किसी मंत्रों का प्रमाण है। वेदों में सिर्फ एक मंत्र दिया गया है जो ब्रह्म का मंत्र बताया गया है ओम। उसके अलावा गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो स्वयंभू है, उसका 3 विधि से जाप करने का मंत्र है, उसको ओम, तत् और सत, जो कि ये सांकेतिक भाषा में है, और इसका वास्तविक अर्थ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वर्तमान में वो जगतगुरु तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो इसका वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। तो सर अन्य जो लोग जाप कर रहे हैं, शिक्षित भी है और उन्होंने अन्य गुरुओं से जो नाम उपदेश या मंत्र जाप भी उन्होंने ले रखे और कर रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि इन नामों से ही मुक्ति है, तो क्या ये संभव है उन नामों से? देखिए, उन्होंने कभी शास्त्र नहीं देखे। शास्त्र आज से पहले जितने भी धर्म गुरु हैं, किन्होंने भी शास्त्र खोल के नहीं दिखाए। आज देखिए, आप आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आए हुए हैं, इसमें देखिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे ही शास्त्रों को यहाँ खोल कर रखा है। आज बुद्धिजीवी समाज है, जब तक अपने शास्त्रों से अवगत नहीं होगा तब तक वो सुना है, यानी कि लोकवेद के आधार पर अपनी साधना करता रहेगा, और उसको वास्तविक ज्ञान का पता नहीं चलेगा। तो वास्तविक ज्ञान का पता बताने के लिए ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है, और इसी में ही इस तत्व ज्ञान को उजागर किया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत से जो संत महात्मा हैं
उन्होंने भी कबीर साहब की ही परमात्मा बताया है। जी जी। एक अन्य सज्जन भी है, वो भी कुछ प्रमाण दे रहे दर्शकों, आखिरकार इनके पास क्या यह प्रमाण है? देखिए, अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे बार बार कि भाई शिक्षित है। देखो, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से शिक्षित, अक्षर ज्ञान तो उनको हो गया है, मगर उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों को किसी ने खोलकर नहीं देखा है कि वास्तविकता में अपने धर्म शास्त्र क्या कहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मूल शास्त्रों के अंदर खोलकर, जो कि यथार्थ गीता जी अभी आपके सामने है, जो हमारे हिंदू धर्म के जो गीता है, ये मूल शास्त्र में माना जाता है। 4 वेद के बाद में चारों वेदों का जो निचोड़ है वो गीता जी है। तो इसके अंदर अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बता रखा कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति और न सुख। तो आप शिक्षित है, मगर आप जो आपका धार्मिक आचरण जो भी कर रहे हैं वो अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको किसी इसमें से किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। और क्या तेरे कर्तव्य के लिए है और क्या तेरे अकर्तव्य के लिए, क्या तुझे भक्ति मार्ग में करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो आपको शास्त्रोक्त विधि से आप अगर आपका धार्मिक आचरण करेंगे तो आपको सारे लाभ मिलेंगे। और आप कह रहे थे कि कबीर साहब तो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, तो ये एक जन किवंदिती, एक जन श्रुति फैल चुकी है, सुना सुनाया ज्ञान है, इसका कहीं प्रमाण नहीं है। क्यों? ये थ्योरी इसलिए फैल गई कि किसी वो पूर्ण परमात्मा बिना माँ के स्वयंभू है, परिभू है, वो कभी भी माँ से जन्म नहीं लेता है। तो इस संसार में हम जितने भी हर एक प्राणी को देखते हैं तो सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। तो ये थ्योरी इन्होंने मनगढ़ंत बना दी कि कबीर साहब जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए। इसका कारण ये, अगर वो विधवा ब्राह्मणी थी तो उसके कोई पिता होंगे, वो उसका नाम होगा, तो ये कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं है। उसका कोई पति होगा जो मर गया, तो वो किसकी पत्नी थी, कुछ तो होता, कोई तो प्रमाण होता। तो ये सब केवल दंत कथाएं हैं, उसका कोई आधार नहीं है। तो पहले इस सभी धर्म प्रेमियों से हम करबद्ध विनती करते हैं कि कबीर साहब के यथार्थ ज्ञान को समझें, और उसको वही बता सकता है जो उस मार्ग के संत हों। तो सबसे पहले आपको कबीर पंथ के जो वास्तविक कबीर पंथ कौन है, यथार्थ कबीर पंथ को जानना पड़ेगा। क्योंकि आज कबीर पंथ के नाम से भी बहुत सारे पंथ और बहुत सारे धर्मगुरु अपने आप को मनमुखी तैयार होकर, और जिनको कबीर पंथ का वास्तविक ज्ञान नहीं है और वो मनमुखी बता रहे हैं। आपको यथार्थता में जानना पड़ेगा और यथार्थ कबीर पंथ को समझकर, और उसके बाद में उस तत्वदर्शी संत के सत्संग को सुनकर, और आपको निर्णय होगा कि वो पूर्ण परमात्मा माँ के गर्भ से कभी नहीं आते हैं। तो उसके प्रमाण आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे हमें चारों वेदों में से जैसे प्रमाण दिए, वो आपके सामने हमने रखे और आपको प्रमाणित किया है कि वो पूर्ण परमात्मा है, और वो उसका वो स्वयंभू है, वो परिभू है। साहेब सबका बाप है, बेटा का ना है, और बेटा होके अवतरे वो तो साहेब ना है। तो सर कबीर जी का निर्वाण से भी जोड़ा जा रहा है, ये निर्वाण क्या है, क्या कुछ इसकी घटना जुड़ी हुई है, क्या सत्यता है? देखिए, निर्वाण का मतलब होता है शरीर छोड़ना। तो शरीर छोड़ने को संत भाषा में निर्वाण कहा है। तो हमें ये जानना पड़ेगा, एक दिन सभी ने को अपना शरीर छोड़ना है, मगर कबीर साहब का जो निर्वाण दिवस है वो अपने आप में, कबीर साहब का प्राकट्य उत्सव भी अपने आप में एक अनोखा है कि वो कभी माँ के गर्भ से नहीं आए थे, वो अपने लोक से, सतलोक से चलकर स्वयं लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और उनका निर्वाण भी अपने आप में अलौकिक है। उनका कोई शरीर यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ था, मगर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है मगर, वहाँ से वो पूर्ण परमात्मा अपने लोक को सशरीर गए थे। और वहाँ पर बिजली खान पठान जो कि मगर के नवाब, और वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, और वहाँ सारी जनता और वो संत ऋषि और ब्राह्मण जो वहाँ देखने गए, क्योंकि एक श्राप लगा हुआ था कि मगर की भूमि में भगवान शिव के द्वारा कि वहाँ पर जो मरता है वो गधे की योनि में जाता है। तो वो भी देखने गए थे कि ऐसे संत यहाँ से जा रहे हैं और वो मगर में अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं मगर में भी शरीर छोड़ूंगा तो भी मैं अपने लोक में जाऊंगा। तो वो सभी देखने के लिए गए थे, सभी प्रमाण है उनके सामने। वो परमात्मा सशरीर
अपने सतलोक को प्रस्थान किया था और वहाँ पर सुगंधित फूलों का शव के समान एक ढेर मिला था। उसको आपस में हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया और अपने अपने हिसाब से मुस्लिम धर्म वालों ने अपने हिसाब से उसको यादगार अलग बनाई और हिंदू धर्म वालों ने अपनी यादगार अलग बनाई और वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो सर, जैसा कि आप कबीर जी को भगवान बता रहे हो और आपने शास्त्रों में भी प्रमाण दिखाए हैं, तो ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष भी है जिनको कबीर जी मिले हो, जिससे कि आम जनता को विश्वास हो सके कि इन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है? कोई दे सकता है ऐसा प्रमाण? जी हाँ, देंगे। जैसे आपने सुना कि एक महान संत हुए दादूदास जी की एक वाणी है कि जिन मोह को निज नाम दिया सो ही सदगुरु हमार, दादू दूसर कोई नहीं कबीर सृजनहार। उन्होंने परमात्मा कबीर साहब को सृष्टि निर्माता बताया, सृष्टि का पूर्ण परमात्मा बताया है। इसके अलावा गरीबदास जी की भी वाणी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इस वाणी में भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब हैं, जिनको हम बोल चाल की भाषा में कबीर साहब कहते हैं। और वेदों में हमने आपको बताया उनको कबीर देव के नाम से उनकी उपमा लिखी हुई है। तो क्या अन्य ये तो रही हिंदू धर्म के लोगों की बात जिनका परमात्मा से साक्षात्कार, जैसा कि आपने वाणी के माध्यम से बताया, कुछ अन्य धर्मों के व्यक्ति जिनको भी कबीर जी मिले थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। कबीर सागर में भी प्रमाण मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण मिलता है कि कबीर जो है वो संपूर्ण सनातन परमात्मा है। तो मैं आपको कबीर सागर से बता रहा हूँ भी नानक साहिब जी की एक वाणी है, नानक साहिब जी ने भी माना भी कबीर है वो परमात्मा है। यानी कबीर साहब के आपको प्रमाण दे देंगे भाई साहब, तो उसमें ये सब साफ लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, पूरे गुरु दी मैं बल जावा जाका सकत जो हुरा है, अधर दूली से पर गुरुनन के ब्रह्मा विष्णु अधूरा है, कबीर नाम जपाए पड़भागी नानक चरणा का तोरा है। यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहिब जी ने जो वाणी लिखने अपने गुरु के एवज में लिखा और उन्होंने गुरु को ही करतार कहा है। और गिरिदास जी भी कहते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर माने और बात कबू न माने, जिन बातन सो गुरु दुख पावे तीन बातन को दूर भावे। तो आदरणीय नानक साहिब जी ने भी कबीर को परमात्मा कहा था और उनके प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और कबीर साहिब में मिलेगी जी। एक अन्य भी सज्जन है जो भी बातचीत करने की कोशिश करे। जी सर, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ये कहना चाह रहे हैं जो हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, वेद और शास्त्र, उनमें भी प्रमाण है, लेकिन एक अनोखी बात और है, जो मुस्लिम धर्म का भी ग्रंथ है, जो कुरान शरीफ फुरकानी आयत नंबर 52 से 59 में खुला स्पष्ट प्रमाण है कि वो कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह, कबीर सृष्टि रचनहार है। उसमें प्रमाण लिखा है 52 से लेके 59 तक, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन सज्जनों से हमने वार्ता की और जैसा कि इन्होंने शास्त्रों से भी, वेदों से भी और कई सारे संतों के भी साक्षात्कार परमात्मा से हुए हैं, वह इन्होंने बताया कि वह कबीर जो है परमात्मा है और यहाँ पर ठोस प्रमाण भी इन्होंने ग्रंथों के माध्यम से दिए हैं। निसंदेह आप भी अगर असमंजस में हो, शंका में हो कबीर जी के बारे में, तो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप भी पढ़ सकते हो, उनकी पुस्तकें और उनका सत्संग देख सकते हो। तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।